ठीक है, तो यहाँ छोड़ा था लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस या लखनऊ पैक्ट। ठीक, लखनऊ पैक्ट क्यों? क्योंकि इसमें दो पैक्ट हुए थे, बताया था पहले ही, कि एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हुआ था। ठीक है, दूसरा जो इनकी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो स्प्लिट हो गया था 1907 में, वो भी एक साथ आए थे। ठीक है, तो यहाँ दो पैक्ट हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है देख लेते हैं। दिसंबर 1916 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड सेशन एट लखनऊ। लखनऊ सेशन है ये। ठीक है, सूरत स्प्लिट 1907, लखनऊ सेशन 1916। ठीक है, याद रखना। द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन 1916 प्रिसाइडेड बाय एसी मुजुमदार। एसी मुजुमदार। ठीक है, और 1907 वाला रास बिहारी बोस। बताया था, बोस और घोष नहीं, रास बिहारी घोष। घोष जो थे मॉडरेट थे, घोष मॉडरेट थे, बोस एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, फिर फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916। आउट ऑफ गिवन नेम्स नेमली एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, और मैडम काम्हा, फिरोज शाह मेहता हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, एनी बेसेंट और तिलक। ठीक है, इन लोगों ने ही कंसिलिएशन का वो जो था खाका खींचा था। फिर एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916 वाज मेड बाय तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मतलब देख लो, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में जो था, किसने कराया था? एनी बेसेंट और तिलक ने, मतलब रिकंसिलिएशन करा था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में किसने कराया था? तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जिन्ना जो था एक तरह से बहुत बड़ा फैन था तिलक का, कह सकते हो कि अपने आप को उनका स्टूडेंट या डिसाइबल जो भी वैसा मानता था। द implication that was taken in लखनऊ सेशन, अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, देखो अभी तक विरोध कर रहा था कांग्रेस कि मुस्लिम लीग या मतलब मुस्लिम्स को अलग इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ये 1916 वाला पैक्ट हुआ, तो जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी अलग सेट इलेक्टोरेट की, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कांग्रेस ने। ठीक है, पीरियड ऑफ यूनानिमिटी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज 1916 टू 1922। ठीक है, ये 4-5 साल मतलब मतलब अ, ये 6 साल 1916 से 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग लगभग लगभग साथ चले हैं। ठीक है, द कांग्रेस स्टेटमेंट अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कांग्रेस सेशन 1916। अच्छा, reunion between liberal and extremists was established. Mahatma Gandhi was appraised of प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट ऑफ चंपारण फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, 1916 में दो चीजें हुई। एक, पहला, ये जो लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट है इनके बीच में रियूनियन हुआ, और दूसरा, महात्मा गांधी को चंपारण के बारे में पता चला, चंपारण में जो पीजेंट को प्रॉब्लम हो रही थी उसके बारे में। यहाँ वो तीन गुथिया सिस्टम था ना, ऐसे कुछ करके था, तीन गुथिया, देखना पड़ेगा। फिर होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग दो ठो चले थे। एक ठो तिलक वाला था, अप्रैल 16, और मतलब अप्रैल 1916, और एनी बेसेंट वाला सितंबर 1916। तो इसमें कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो याद रखना। एनी बेसेंट वाला जो था वो बाद में चला था, सबसे पहले तिलक ने शुरू किया था 1916 में। तिलक वाला जो था वो शायद महाराष्ट्र तक ही सीमित था। ठीक है, एनी बेसेंट ने ऑल ओवर इंडिया शुरू किया था। ठीक है, two home rule leagues were started in 1915-16 under leadership of Tilak and Annie Besant. ठीक है, Annie Besant is mostly associated with home rule league. The movement in India, which became popular during First World War, was the home rule league. होम रूल लीग या होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट जो भी कह लो, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इंडिया का नहीं था, मतलब इनका इंडिजिनस नहीं था खुद का। ये बाहर से शायद आयरलैंड में शुरू किया गया था, उसी को कॉपी किया था यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, out of the given namely Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, S. Subramaniam Iyer, and T.S. Alcott, who did not contribute to Home Rule League. T.S. Alcott, ठीक है। फिर out of the given options namely C.R. Das, S. Subramaniam Iyer, Annie Besant, B.G. Tilak, who is not associated with Home Rule movement, C.R. Das। ठीक है, बाकी नाम याद रखना क्योंकि वो बाकी एसोसिएट कर रहे हैं, जैसे एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये दोनों तो पता ही है, तीसरा याद रख लेना। द कॉन्फिडेंस द कॉन्फ्रेंस इन विच होम रूल सपोर्टर्स could demonstrate their political power successfully, लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस 1916।
Home rule movement was symbol of starting a new phase of freedom movement in India because it put a pro- perfect project of self government बिफोर द नेशन। ठीक है, ठीक है। क्रिकेट के स्टेटमेंट बताना होम रूल लीग के बारे में। प्लान वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1914-15 बाय एनी बेसेंट। मतलब प्लान जो बनाया था वो 1914-15 में ही बना दिया था। ठीक है, इम्प्लीमेंट बाद में किया है। द होम रूल लीग ऑफ तिलक वाज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, बताया था। ठीक है, कन्फाइंड टू महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे। बॉम्बे में नहीं था, महाराष्ट्र में था पर बॉम्बे में नहीं था। कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार। ठीक है, इतनी जगह तक तिलक वाला होम रूल फैला था, और इसकी बाकी जगह एनी बेसेंट का। ठीक है। होम रूल लीग फाउंडेड बाय तिलक वाज मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ठीक है। फिर होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वर मर्ज इनटू वन इन 1916 एडी। मतलब पहले अलग अलग इन दोनों लोगों ने शुरू किया, बाद में एक कर दिया गया। ठीक है। शी वॉज प्रोपोनेंट ऑफ फैबियनिज्म एज अ मूवमेंट, एनी बेसेंट। ठीक है। Annie Besant was she was responsible for starting a home rule movement. She was once president of Indian National Congress। ठीक है, दोनों ही फैक्ट सही हैं। गांधी एंड हिज फैमिली मूवमेंट, नहीं, गांधी इज इन गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट, नॉट फैमिली। ठीक है। करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। ठीक है। करमचंद गांधी जो है महात्मा गांधी के पिताजी थे। ठीक है। वो कहाँ कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। ठीक है। बाकी दो तो ये गुजरात में आती हैं। ये गुजरात में है, ये राजस्थान में, बीकानेर। ठीक है। गांधी जी हैज स्टडीड एट श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। ठीक है, गुजरात में है भावनगर। ठीक है। द इंटरनेशनल इवेंट दैट इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिफोर एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, कौन कौन से भैया? इटालियन एब्सीनियन वॉर, इटालियन एब्सीनियन वॉर 1898। अच्छा नहीं, अलग है। 1898 बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना। ठीक है। और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड, विक्ट्री ऑफ जापान इन रशिया जापानीज वॉर। ठीक है। ये वो सारे इंटरनेशनल इंसिडेंट्स थे जो गांधी जी के पहले आने के पहले हुए थे, और इन्होंने इस तरह से इन्फ्लुएंस किया था इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट था उसको। फिर नेम ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका वाज इंडियन ओपिनियन। ठीक है। फिनिक्स फार्म वाज सिचुएटेड एट दरबन, डरबन में है ये, साउथ अफ्रीका में। एम के गांधी वॉज सपोर्टर ऑफ फिलोसफिकल एनार्किज्म। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। फिर एम के गांधी वॉज सपोर्टर ऑफ फिलोसफिकल एनार्किज्म। ठीक है, एनार्की समझते हैं, एनार्की उसी से रिलेटेड है। ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य वॉज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, हमने देखा था सत्य और अहिंसा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉन वायलेंस इज अ वे टू अटेन ट्रूथ। ठीक है, उनका कहना है अहिंसा से ही सत्य को पा सकते हैं। ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी इज इंडिविजुअलिस्ट एमंग सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट एमंग सोशलिस्ट। ठीक है। गांधी के बारे में स्टेटमेंट है कि सोशलिस्ट मतलब समाजवादियों के बीच में वो एकलवादी, क्या कहते हैं, इंडिविजुअलिस्ट। ठीक है। फिर लास्ट स्टेप इन गांधीयन स्ट्रेटजी ऑफ सत्याग्रह वाज स्ट्राइक। ये आखिरी स्टेप था स्ट्राइक करना। द ट्रू स्टेटमेंट एज पर गांधीयन प्रिंसिपल आर द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा एंड सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीफ। ठीक है। इनका कहना है कि जो सत्याग्रह है उसका जो हथियार है वो अहिंसा है, और जो सत्याग्रही है वो जो भी जिस चीज पे विश्वास करता है बहुत उसमें फर्म होना चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज परसिस्टेंस ऑफ पोवर्टी। ठीक है। गांधी जी के अनुसार जो सबसे खतरनाक या बेकार वायलेंस है वो गरीबी है। ठीक है। गरीबी या गरीबी का बना रहना, दोनों ही। द आइडिया दैट इज गांधी दैट आइडिया दैट वाज गिवन बाय गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग सेल्फ कंट्रोल। ठीक है।
Gandhi returned to South Africa in year 1915. I say returned from, not returned to. ठीक है. Gandhiji lived in South Africa for 21 years. काफी दिन रह गया. ठीक है. महात्मा गांधी was thrown into ocean. महात्मा गांधी नहीं क्या था. महात्मा गांधी was thrown off the train. ठीक है, not ocean. महात्मा गांधी was thrown off the train at this railway station in South Africa. कौन सा है भाई. पीटर मार पीटर मारिसबर्ग. ठीक है, पीटर मारिसबर्ग स्टेशन था जहां पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का देके गिरा दिया गया था. विद रेफरेंस टू ब्रिटिश colonial rule in India, correct statement are महात्मा गांधी was instrumental in abolition of system of indentured labor. ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर का जो सिस्टम था उसको एक तरह से खत्म करने में मदद किया था महात्मा गांधी ने. इंडेंचर्ड लेबर बताएंगे अभी क्या है. कॉन्सिक्वेंट अपॉन ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ by Indian people or Indian National Congress was declared illegal by colonial rulers. ठीक है. इंडेंचर्ड लेबर, जैसे इंडिया में गरीबी बहुत थी तो वो कहीं भी काम करने को तैयार थे लोग. तो अंग्रेज क्या करते थे, एक कोई भी साइन करा देते थे. ठीक है, कोई कागज पे कुछ भी लिखा और एक तरह से उसको माना जाता था कि वैलिड है और वैलिड वैराग हो सकता है. और उनको वो दूसरे आइलैंड, मतलब दूसरे आइलैंड या फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे भी ब्रिटिश का कब्जा था वहाँ ले जाते थे काम कराने के लिए. ठीक है, वहाँ ले जाते थे काम कराने के लिए इंडेंचर्ड लेबर्स को. ठीक है. द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट एम के गांधी अटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम 1901. ठीक है, कलकत्ता सेशन 1901. शुरू में गांधी जी आए थे जब इंडिया, ये 1901 के पास उन्होंने कांग्रेस का सेशन में अटेंड किया था. और बोलने के लिए उठे तो कहते हैं कि सब चले गए थे तब तक जब इनका नंबर आया बोलने का, क्योंकि नए लीडर थे क्या, लीडर नहीं थे उस समय. तो इनको कोई सुना नहीं चाहता था या सुना ही नहीं. ठीक है, बाद में फिर जब सुने तो लोग प्रभावित हुए इनके बोलने से. साबरमती आश्रम established by महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज लोकेटेड एट आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद. ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, जिसको गांधी जी ने स्टैब्लिश किया था. महात्मा गांधी सेट अप आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती नियर अहमदाबाद इज नोन एज सत्याग्रह आश्रम. ठीक है. फिर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली साबरमती, फोनिक्स या फिनिक्स, वर्धा एंड सदाकत आश्रम विच आर रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट आश्रम. फिनिक्स. ठीक है, इन सब में सबसे ओल्डेस्ट जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है वो फिनिक्स है. ठीक है. फिर गांधी जी पोस्टेड सेवा धर्म इन साउथ अफ्रीका. सेवा धर्म कहाँ बनाया था, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने. द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, जीके गोखले बहुत बार देखा हमने. एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स मीन एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर. ठीक है. गांधी जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट वो सेवन सिंस ऑफ महात्मा गांधी वो पढ़ लेना. सेवन सिंस ऑफ महात्मा गांधी अच्छी चीज़ है, इथिक्स में काम आएगा. ठीक है, ऐसे में भी काम आ सकता है. Out of the given options, namely ethics, religion, humanity, authority, which is not a feature of politics of Gandhian model. ठीक है, authority होगा. ठीक है. Word सत्याग्रह was coined by महात्मा गांधी. ठीक है. ऑल्दो सत्याग्रह बहुत पुराना वर्ड है, एग्जिस्ट करता रहा किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन उसको इस्तेमाल ये कह सकते कॉइन किया महात्मा गांधी ने. आउट ऑफ गिवन नेम्स सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और महात्मा गांधी, हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी. ठीक है. मोहनदास करमचंद गांधी इज बेस्ट नोन फॉर यूज ऑफ हिज पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस. सही है. फिर क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ डीलिंग विद फॉरेन क्लॉथ इट वाज टूल्ड बाय महात्मा गांधी. ठीक है. डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद फॉरेन क्लॉथ. ठीक है, मतलब फॉरेन क्लॉथ से डील करना हो तो उसको उसको मतलब बर्बाद कर दो, जला दो या जो भी कर दो. ठीक है. गांधी's boycott of British made product was effective because of British considered India a major market for manufacturing goods. ठीक है, ये तो पता ही था. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल इसमें सीक्वेंस है गांधी जी से रिलेटेड. चंपारण सत्याग्रह,
अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। फिर एवं जेबी कृपलानी, राम कुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, द प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट राम मनोहर लोहिया, काफी बाद में आया। ठीक है। आउट ऑफ गिवन नेम्स नेमली FG Slide, DJ Wright, Anurag Narayan, Mahatma Gandhi, who was not the member of Champaran Inquiry Committee. अनुराग नारायण। ठीक है। अनुराग नारायण इस चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी के मेंबर नहीं थे। ठीक है। अब बाकी लोग रहते, इसका मतलब बाकी लोग होंगे। तो FG स्ले, DJ रीड और महात्मा गांधी, ये लोग थे। अनुराग नारायण नहीं थे। नहीं पूछा ना। हाँ, नॉट ए मेंबर पूछा। ठीक है। Out of the given options, namely Ahmedabad, Bardoli, Champaran, which was the first सत्याग्रह of महात्मा गांधी in India? कौन सी है भाई? चंपारण। ठीक है। एक और पूछा था कि पहला एड्रेस शायद महात्मा गांधी ने कहाँ किया था। वो किसी स्कूल के बारे में था। किसी